अर्थ आत्मा कन्वर्ट होती है ना, वो लास्ट में आई आत्मा या कमज़ोर आत्माएं कन्वर्ट होती हैं। जो पावरफुल आत्माएं हैं या जिन्होंने भक्ति बहुत की है वो कन्वर्ट नहीं होती। वो कन्वर्ट जिन्होंने बहुत भक्ति की है या जो पावरफुल आत्माएं हैं या जो आदि सनातन धर्म के बीज हैं, उनमें से पावरफुल आत्माओं से कोई भी कन्वर्ट नहीं होता। या लास्ट की आत्माएं कहो कन्वर्ट होके वापस धर्म की स्थापना के निमित्त बनती हैं, पावरफुल आत्मा नहीं। जी कहाँ थे? यह बहुत बड़ा होता है झाड़। क्या हुआ कशिश, बहुत लेट है? ये कहाँ थे? यह बहुत बड़ा होता है झाड़। जब पुराना होता है तो उनका तो तना सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती हैं। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं इनका तो जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। वह अब परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना, कितना बड़ा झाड़ है, फूल है। चलो हो गया। जी कहाँ थे? थोड़ा है ही नहीं, एक भी मनुष्य नहीं जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सज्जु को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। सज्जु को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी। सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं। यह कागविष्टा समान सुख है और था दुख है। यह उन्हों का शरीर का सुख दुख की तरफ ले जाता, आत्मा का सुख चढ़ती कला की तरफ ले जाता। शरीर का सुख क्या कहेंगे कि इनमें शरीर का सुख गिरती कला की तरफ ले जाता, दुख की तरफ ले जाता। विकारों के अट्रैक्शन ज़्यादा की तरफ ले जाता और आत्मा का सुख गुणों की तरफ ले जाता, चढ़ती कला की तरफ ले जाता। जो यहाँ स्थित रह के तो बहुत बदलाव होता जी तो उठाएगी वो। जी कहाँ थे? नहीं कि ये काम इसका समाज इसका अभ्यास तो ब्राह्मण भी नहीं करते। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ।
1 मिनट का भी अभ्यास नहीं करते। एक दिन होता होता तो फिर तो बदलाव होता था। नहीं, कोई भी ब्राह्मण आत्मा नहीं करते। आप करते हैं कि मैं? आप 1 मिनट टिक के देखो, फिर पता लगे कि नहीं कर्मेंद्रियाँ कैसे चलायमान होती है। आपका अभ्यास 1 मिनट का, बुद्धि कैसे डिस्टर्ब होती है। एकदम शांत नजर आए, हाँ, पहले टोटल डिस्टर्बेंस चलेगी, बाद में फिर शांति डिस्प्ले में आएगी। गाड़ी लाइन चेंज करती है, पहले डिस्टर्बेंस चलती है। केवल बाबू, मीठे बाबू, अपने जाने लिए तो नहीं कहा आपको। जी कहाँ थे? नहीं तो यहाँ पार्टिस का सुना सकते और था दुख या उन्हों को पता नहीं। अब बाप बतलाते हैं तुमको, अथा सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूँ पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी बोधि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इस्लामी बोधि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे, जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्यों का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है। वह कौन सा? कहते भी हैं कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। आती चमड़ी भी काम नहीं, मनुष्य के अलावा बाकी किसी भी योनि में धन कमाने की परंपरा नहीं है। मनुष्य की योनि के अलावा, और भूखा मनुष्य ही मरता है, जानवर कोई भूखा नहीं मरता। क्या सुना रजिंद्र भाई? ब्राह्मण बनने के बाद तो आहा बढ़ जाती है। आहा, हाँ जी, हाँ बढ़ जाती है। किसी भी ब्राह्मण को दे दो, चाहे अंदर रहने वाला भी क्यों ना, उसकी भी पैसे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। पैसे के प्रति अट्रैक्शन, नाम भले फिर वो सेवाओं का ले दे, भले उन बाबा की सेवा से धन तो चाहिए ही है। उन बाबा की सेवा से कहना, उन बाबा की सेवा से है जी। कहाँ थे? फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा ये जन्म उत्तम है। जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। अब तो ज़्यादातर भाई बहन द्वापर में आना शुरू हो गए, कोई कोई त्रेता में आता है। ज़्यादातर भाई बहन सज्जू में तो नाम मात्र रह गए, शुरू के 2-4। अर्षा बाबू, ओ अर्षा बाबू, इनके 100 से 50 भी अच्छे हैं। आप लेटर ही लिख लिया करो, कोई बात नहीं। इनमें इनके 100 से इनके 100 में से 50 भी अच्छे हैं। क्या कह रहे? अब ज़्यादातर भाई बहन द्वापर में आने शुरू हो गए, त्रेता त्रुता भी खत्म हो गया जी। कहाँ थे?
कि बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो हम भी पहले छीछी मुँह पुलिते मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य शोभ से साफ करते हैं। अगर मेरे को परम धाम का अट्रैक्शन हो तो वहाँ के सेल्स हार्मोन्स मेरे में जागृत हों और मैं सदा परम धाम के और बाप के सेल्स हार्मोन्स की तरफ अट्रैक्ट होता रहूँ। मुझे बुद्धि लगाने की जरूरत ही न पड़े। बुद्धि लगाने की ऑटोमेटिक ही एक समान सेल्स हार्मोन्स एक दो के सेल्स हार्मोन्स एक दो को खींचते हैं। एक दो के सेल्स हार्मोन्स एक दो को नहीं समझे। केनमैन क्या समझे? तो समझ क्या ये समझ आई पहले परम की खींच होगी जब हम श्रद्धाओं को समझ आते हैं। नहीं, शब्द की खींच बाद में होगी। चाहे स्थान के सेल्स हार्मोन्स हों, चाहे व्यक्ति विशेष के हों, चाहे वस्तु विशेष के हों, चाहे संस्कारों के हों, एक दो के सेल्स हार्मोन्स एक दो को खींचते हैं। एक दो के सेल्स हार्मोन्स एक दो को गर्भ में भी जो बच्चा या जो पिंड तैयार होता है वो भी उन आत्माओं के हिसाब किताब जो आने वाली आत्मा होती है उसके संस्कारों के आधार पर तैयार होता है। उसके संस्कारों के आधार पर पिंड तैयार होने पर वो पिंड उन संस्कारों वाली आत्मा को अपने पॉइंट से खींचता है। नहीं समझा? दोबारा मैं ध्यान से सुनना है। किरमन क्या समझा? जो पिंड तैयार होता है वो किसके संस्कारों के अकॉर्डिंग? आने वाले के या ये वाली बात? आने वाले के जो आ रही है उसके संस्कारों के अकॉर्डिंग। मोरा क्या समझा? कशिश क्या समझा? जिंदगी क्या समझा? जिंदगी जिस परिवार में वो बच्चा या वो जो आत्मा ने आना होता है उसके हिसाब किताब के अकॉर्डिंग जिस आत्मा ने आना होता है जिनके साथ उनका हिसाब किताब होता है उसके अकॉर्डिंग वो पिंड तैयार होता है। उसके संस्कारों के अकॉर्डिंग उस संस्कारों के अकॉर्डिंग तैयार वो पिंड वापस उस आत्मा को अट्रैक्ट करता है जहाँ भी वो आत्मा होती है। जब वो पिंड तैयार हो जाता है उस पिंड से वो आत्मा शरीर छोड़ देती है और इस पिंड में प्रवेश कर जाती है। उस पिंड से आत्मा शरीर छोड़ देती है और इस पिंड से आत्मा क्या कह रहे हैं हमको भाई? उधर आउटगोइंग इधर इनकमिंग, उधर आउटगोइंग ऑटोमेटिक। और परम धाम से भी ऐसे ही आत्मा को अपने चाहे फर्स्ट टाइम ही आत्मा ने आना है तो उसको भी उसके संस्कारों के अकॉर्डिंग ही वो पिंड खींचता है। दूसरी आत्मा उस पिंड की तरफ अट्रैक्ट हो ना सके। दूसरी आत्मा उस पिंड की तरफ अट्रैक्ट वही आत्मा जिसके सेल्स हार्मोन्स मैच करते होंगे वही आत्मा उस पिंड की तरफ अट्रैक्ट करेगी। वही आत्मा उस पिंड की तरफ जैसा प्रकाश को बोला था कि ऐसे पिंड का नहीं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किया जाता है। जी मैं कोई ना वो वैसे ही पिंड तैयार होगा उस पिंड के अकॉर्डिंग ही उस आत्मा को खींच होगी वो आत्मा प्रवेश करेगी। अर्षा बाबू लिख लो, लेटर ही लिख लो, 150 नंबर तो जमा कर लो। सो जाओ। जिंदर भाई आप भी लेटर लिख लिया करो। आज कितने लेटर लिखे हैं? जिंदर भाई जी कहाँ थे? वो कहती हैं अब अपने बाप को याद करो। क्या सो जाओ, पक्की में स्कूल कौन छोड़ने जाएगा?
ना नींद तो पूरी हो गई हाँ ये छोटा जा जी कहाँ थे? अब वही दूसरी पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। अब बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप को जाने तब तो चली गई। आप छोड़े ना वो चाहे किसी भी स्थान छोड़ के आते चाहे पार्ट टाइम के लिए चाहे लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी स्थान हमें खींचता है, कोई भी कारोबार हमें खींचता है, कोई भी व्यक्ति विशेष हमें खींचता है, तो उस समय के हिसाब किताब के सेल्स हार्मोन्स खींचते हैं हमें उस पॉइंट पे। उस समय के हिसाब किताब के सेल्स हार्मोन्स हमें उस पॉइंट की ओर अट्रैक्ट करते हैं। और टोटल सेल्स हार्मोन्स वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के लेके माइनस की ओर जाते हैं। भले ही वो माइनस पोजीशन भी कल्याणकारी है, क्योंकि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। भले ही वो माइनस पोजीशन भी कल्याणकारी है, लेकिन लेके माइनस की तरफ ही जाते हैं। कोई भी आत्मा के सेल्स हार्मोन्स कोई किसी के भी संपर्क में आई प्लस की ओर नहीं लेके जाएंगे, लेके माइनस की ओर ही जाएंगे। आप कैसे भी संघ के रंग में चले जाओ, कैसे भी सत्संग में चले जाओ, सिवाय संगम युग में बाप के संपर्क के अलावा। हर्षा बाबू लेटर ही लिख लो, हिला दे, नहीं तो सुबह जार पक्के। कुर्सी का संकट है जी कहाँ थे? इस दुनिया में पैराग्राफ शुरू है। मेरा कोई फायदा होने वाला है, मेरा कोई नुकसान होने वाला है, तो जिस स्थान पे जिस व्यक्ति विशेष के साथ फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, वो पॉइंट अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। वो पॉइंट ना चाहते हुए भी व्यक्ति उधर की तरफ खींचेगा, ना चाहते हुए भी व्यक्ति उधर की तरफ जी कहाँ थे? इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोतरे कहलाए। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे है कुक वंशावली। तुम ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं। तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सन्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे। आत्मा के आधार पर समृद्धि केवल संगम पर रहती, बाकी चारों युगों में समृद्धि देह के आधार पर रहती है। सतयुग त्रेता में बल आत्मिक स्थिति होगी, लेकिन आत्मिक समृद्धि नहीं होगी। क्या पूजा? आत्मिक स्थिति तो होगी, लेकिन आत्मिक समृद्धि
आत्मिक स्मृति अर्थात चढ़ती कला, आत्मिक स्थिति अर्थात प्रारब्ध, आत्मिक स्थिति अर्थात जिसकी जिस ग्रेड की आत्मिक स्थिति है उस ग्रेड की उसको प्रारब्ध के, उस ग्रेड की उसको 9 लाख आत्माओं को नंबरवार ग्रेड अनुसार सबकी आत्मिक स्थिति हो। 9 लाख आत्माओं की सबकी नंबरवार आत्मिक स्थिति ग्रेड अनुसार ओके रहती है, जिसके आधार पर उनकी प्रारब्ध ओके रहती है, जिसके आधार पर उनकी बोला बाबू, ज्ञात नहीं था मैं? हाँ ज्ञात। अच्छा लिख लो, लेटर लिख लो। ब्राह्मण परिवार में बीज रूप स्थिति में सब स्थित हैं। ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण परिवार में बीज रूप स्थिति में सब स्थित हैं। कोई माया के बीज में स्थित है और कोई बाप के बीज में स्थित है सब बीज रूप स्थिति में है सब। किनमें है सब? अभ्यास सबका बीज रूप का ही है। अभ्यास सबका हाँ जी, ये अभ्यास सबका बीज रूप का ही है। आज ये बीज रूप बात अच्छी बीज रूप बात जी कहाँ थे? वो सबको मुक्ति धाम ले जाएंगे। जी वो सबको मुक्ति धाम ले, और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, कोर्टों में कोई ही निकलेगा, कोर्टों में मेरे शरीर में से हर पल हर सेकंड अगले कर्म के सेल्स हार्मोन्स प्रेशर डालना शुरू कर देते, जिनके आधार पर अगला कर्म डिस्प्ले होता है। लेकिन बाप की याद के आधार पर वो सेल्स हार्मोन्स बाप की श्रीमत के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाते हैं। कर्म भल वही होगा, कोई माइनस कर्म होने वाला होगा तो वो कट हो जाएगा, और प्लस कर्म होने वाला होगा नॉर्मल पोजीशन में, कर्म भल वही होगा, लेकिन वो कर्म गिरती कला की बजाय चढ़ती कला में ले जाएगा। और कोई माइनस कर्म होने वाला होगा तो वो कट हो जाएगा, माइनस कर्म होने वाला होगा। लेकिन आप सारे दिन की दिनचर्या में चेक कर लो, अनुभव कर लो, फीलिंग अनुभव कर लो कि नेक्स्ट कर्म के सेल्स हार्मोन्स हमारी लाइफ की दिनचर्या में प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। एक कर्म खत्म नहीं हुआ, 2, 4, 5 मिनट आपने रेस्ट नहीं लिया, इधर भी सेल्स हार्मोन्स खींचते हैं।
अगले कर्म के सेल्स हार्मोन्स खींचना शुरू कर देंगे, यानी पूजा है सब देह के आधार पर। आत्मिक समृद्धि हो तो आत्मा के आधार पर चले, आत्मिक समृद्धि हो तो आत्मा के आधार पर सेल्स हार्मोन्स प्रेशर बनाए। देह की समृद्धि है तो देह के आधार पर सेल्स हार्मोन्स प्रेशर बनाते। मेरा प्रेशर किस आधार पर, क्या कहें किरण में? पॉइंट का चल रहा है पद्मा बहन आपका? पॉइंट क्या, पॉइंट लगाने का, किरण पॉइंट लगाने का। मोरा मोरा क्या क्या चल रहा है और रोज क्या क्या, जैसे क्या क्या चल रहा है रोज? कंचन क्या क्या चल रहा है रोज? अनुपम में क्या क्या चल रहा है रोज? रेणु क्या क्या चल रहा है रोज? पूजा आपका क्या क्या चल रहा है? ड्रामा के पॉइंट चल रहे हैं रोज रोज? रिपीट कर दोगे 1 सेकंड में? ड्रामा कल्याणकारी, ये 2-3 कंडीशन जो अच्छे के लिए हो रहा है और जो बहुत अच्छे के लिए। जी कहाँ थे? अभी समझ रहे हो? और भी एक पॉइंट जो भी मेरी लाइफ में कंटिन्यू भी डिस्प्ले है तो सिंगल पॉइंट नहीं रहेगा, वो 1+1 होता चला जाएगा। अगर थ्योरिकल नहीं चल रहा तो कांतन क्या समझे? कोई भी एक पॉइंट मेरी लाइफ में जो भी कंटिन्यू डिस्प्ले है, अगर थ्योरिकल नहीं चल रहा तो आपको उस पॉइंट तक सीमित रहने नहीं देगा, 1+1 होता चला जाएगा। 1+1 नहीं, उन पॉइंटों के अलावा प्लस और होमवर्क जुड़ते चले जाएंगे, प्लस और होमवर्क। कांतन मेरा क्या क्या चल रहा है? आप कंटिन्यू कोई भी पॉइंट 10, 15, 20 दिन तक अगर सिंगल ओके चल रहा है तो फिर ओके थ्योरिकल चल रहा है किरण बाबू, क्योंकि वो नेक्स्ट सेकंड ही नेक्स्ट होमवर्क के पॉइंटों के सेल्स हार्मोन्स प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे आपको। आपका एक होमवर्क 5, 7, 10 दिन चला नहीं, नेक्स्ट होमवर्क के सेल्स हार्मोन्स प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। नहीं तो फिर थ्योरिकल चल रहा, अगर सेल्स हार्मोन्स प्रेशर नहीं बना रहे आप पे तो नेक्स्ट होमवर्क के आपके हमारे 2-4 होमवर्क 2-4 साल से चल रहे हैं, ये संभव नहीं। मेरे किरण बाबू मेरे 2-3 होमवर्क तो ऐसे हैं 2-3 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं, 2-3 साल से। ओके कांतन, कंचन ओके, अंकुल भाई ओके, रेनू ओके, कशिश ओके, 2-3 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं और बहुत दृढ़ता के साथ चलते हैं। उन्हें मैं कभी भूलता नहीं, पर उन्हें मैं कभी, हाँ जी
आप भरो। भाई एक जैसा कोई काम मान लिया कोई जमा बुद्धि रुकी और मेंटल डिस्टर्ब हुए, वो बाबा की गिफ्ट है या पुरुषार्थ है? जैसे दोबारा रिपीट करो। जैसा आप कहते हैं ना कि मान लिया बुद्धि एक बार ऊपर बुद्धि रुक गई तो एक बार तो मेंटल डिस्टर्ब होएगा, हिलेगा। आप अगर दृढ़ता रही, अगर आपकी दृढ़ता रही तो उसमें प्लस ओके हो जाएगा, नहीं तो माया माइनस ओके कर देगी। नहीं, इसमें ये कही कि बाबा की गिफ्ट है, वहाँ गिफ्ट दिखाई कि ऐसी है कि हमारा पुरुषार्थ। नहीं, अगर आपकी बुद्धि रुकी, अगर आप उसमें हिले नहीं तभी प्लस में ओके हो जाएगा। अगर आप हिल गए तो फिर माया की चोट पे आपने माइनस कर दिया। कांता क्या क्या चल रहा है रूटीन में? कुछ नहीं है? जी कहाँ थे? अभी समझ रहे हो। बोला बाबू जैसे 2-3 होमवर्क चलते हैं तो अगला होमवर्क प्रेशर नहीं बनाता। कैसे? ये ज़्यादा खाना अच्छा बनता है तो सामने वाला एक उल्टा फालतू नहीं मानता। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं अंकुर भाई, 99 का चक्कर। कोई चक्कर तो चाहिए नहीं। चक्कर ही तो पैसा है। नहीं, 99 का चक्कर आप समझ गए हैं? 99 दे चक्कर इस पे आया है। 99 दे। जिंदा जाएगा। अच्छा बाबू लेटर लिख लो, लेटर लिख लो। लेटर कुछ भी नहीं कर सकता, आपको पता, वो पैर रख के बोलेंगे। उनकी जी, प्रैक्टिस कहाँ सबसे थे? ज्यादा है, आपकी प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं है। जी कहाँ थे? एक टांग पे खड़ा करके कहते हो सो जाएंगे वो। जी कहाँ थे? समझ रहे हो। जी। वगैरह नाम है। अभी समझ रहे हो, कोर्टों में कोई निकलेगा जिसने पूरा चक्कर लगाया होगा। तुम ये जानते हो भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो अभी बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों के टोटल जितनी भी योनियाँ हैं, जितनी भी योनियाँ हैं, हर एक योनि के सेल्स हार्मोन्स का जो प्रभाव है हर एक योनि पे पड़ता है। हर एक योनि के सेल्स हार्मोन्स का प्रभाव नहीं समझा पूजा पर डिम्पल? हर एक योनि पे, विशेष मानव योनि पे, विशेष अर्षा बाबू जी कहाँ थे? 84 जन्मों का चक्कर बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाए। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं और धर्मों में ये अक्षर ही नहीं, ओम माना भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ओम अर्थात हम आत्मा। मुझ आत्मा के माइनस कर्म सबसे ज़्यादा मुझे माइनस में लेके जाते हैं। बाकी टोटल वर्ल्ड को तो माइनस में ले जाते ही ले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे माइनस में लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड को माइनस में ले जाते हैं, तो वर्ल्ड को भी माइनस में ले जाते हैं। भले ही कोई कितना भी पॉजिटिव हो, हर एक आत्मा के कर्म, चाहे प्लस चाहे माइनस। प्लस तो खैर किसी का कर्म होता ही नहीं। वर्ल्ड में नोट है सिंगल आत्मा जिसका प्लस कर्म होता हो, सिवाय 8/108 के। कोई कैसी भी क्लास करा दे भान के आधार पर रहा है। बाप की क्वालिटी को ही अपनी क्वालिटी समझना शुरू कर देते हैं। बाप की क्वालिटी को भी अपनी क्वालिटी
हर्षा बाबू जी कहाँ थे? एक माला योजना ओम अर्थात है महात्मा। फिर वह फिर उल्टा कह देते आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं, परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि हम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं हम आत्मा तो बरोबर है, हमने यह शरीर लो। अच्छा 5000 साल सेकंड बाई सेकंड हम गिरे, 5000 साल सेकंड बाई सेकंड हम उतरती कला की ओर अग्रसर हुए, और 2500 साल हम गिरती कला की ओर अग्रसर हुए। 2500 साल तो उतरती कला की तरफ अग्रसर हुए, और 2500 साल गिरती कला की ओर अग्रसर हुए। अब उन सेल्स हार्मोन्स का प्रेशर हमारे नस नस में देखो कितना भरा हुआ होगा। जब तक हम टोटल ओम भूर्भुवः स्वः नहीं करें, वो कन्वर्ट होना शुरू ही नहीं हो सकता। कभी कोई प्रेशर हाईलाइट हो जाएगा, कभी परिवार के संबंधों का प्रेशर हाईलाइट हो जाएगा, कभी विकारों का प्रेशर हाईलाइट हो जाएगा, कभी खान पान का प्रेशर हाईलाइट हो जाएगा, कभी वायुमंडल का प्रेशर हाईलाइट हो जाएगा, कभी प्रकृति का आपदाओं का प्रेशर हाईलाइट हो जाएगा, करके हमें माइनस में रखेगा किसी भी रीति से, करके हमें कभी शरीर का हिसाब किताब माइनस में ओके हो जाएगा। वो आत्मिक समृद्धि होगी तो ये सब प्रकार के सेल्स हार्मोन्स वो माइनस हो जाएंगे, सब प्रकार के सेल्स हार्मोन्स। किरण बाबू आप इकट्ठे बैठ जाए, लोग हाथ हिलाते रहिए। जरूरत ही नहीं पड़नी। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? कहते हैं ये महात्मा तो बरोबर है। हमने ये शरीर लोन पर लिया, यह हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर हैं नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है नहीं। मैं हूँ ही निराकार, यूँ तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है, मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर के मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है? पति सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा, मनुष्यों को पता ना होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता? अब श्री कृष्ण यहाँ यह समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। द्वापर कलयुग में भले ही कितना भी पॉजिटिव से पॉजिटिव कारोबार हो रही हो, भले ही कितना भी रचना का कारोबार हो रहा हो, भले ही कितना भी सहयोग का कारोबार हो रहा हो, है टोटल देवभान के आधार पर, है टोटल। चाहे कोई किसी को कैसा भी सहयोग दे रहा हो, चाहे किसी को कोई चाहे कैसा भी कोई अच्छा रास्ता दिखा रहा हो, यही कारोबार संगम पे भी चलते, यही कारोबार। और ब्राह्मणों के द्वारा ज़्यादा ये कारोबार चलती, ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण एक दो को गिराने के निमित्त बनते हैं, ब्राह्मण एक दो को गिराने के, ब्राह्मण एक दो को, हम तो डूबेंगे सनम। अंतर आपको नहीं कोई पॉइंट क्लियर हो रहा हो तो क्लियर कर लेना। भले ही दो युगल हो, भले ही दो दोस्तों,
चाहे मेल मेल दोस्तों एक दो को गिराने के निमित्त बनेंगे। इन्हें समझा रखा, एक दो को चढ़ाने के निमित्त नहीं। चढ़ाने के निमित्त वाले दो इकट्ठे रह नहीं सकते। वो दो बाप और वो दो होंगे। चढ़ाने के निमित्त वाले दो इकट्ठे, किरण बाबू, चढ़ाने के निमित्त वाले पद्मवन दो इकट्ठे रह रहे हैं, तो दोनों एक दो को गिराने के निमित्त बने हुए हैं। भले कहीं पार्टी में जा रहे हैं, भले कहीं आबू रोड जा रहे हैं, भले कहीं भी जा रहे हैं, गिराने के निमित्त बने हुए हैं एक दो को। और सुनाओ की हाल चाल है डिम्पल बाबू, और क्या चल रहा है आजकल? हाँ जी, कुछ मन और क्या हाल चाल है? नहीं समझा। अनुपम भाई, अनुपम भाई, एक दो को गिराने के ही निमित्त है जी। जन्म है जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के चढ़ती कला केवल ऊपर की दुनिया में ओके है, इस दुनिया में चढ़ती कला ओके हो ना सके, और ऊपर की दुनिया में 108 के अलावा कोई रहता नहीं। या हो सके कांता में इस दुनिया में चढ़ती कला? संगठन का संगठन गिरते कला की ओर अग्रसर है। नहीं तो शुरू के अनुभव आप चाहे किसी भी ब्राह्मण आत्मा के पूछ लो, किसी भी ब्राह्मण आत्मा के मैक्सिमम पोजीशन ये मिलेगी या शुरू से बड़े उठते पैसे, शुरू पूजा मैं आपको अपने शुरू के अनुभव सुनाऊं? मैं कांता में शुरू के अनुभव सुनाऊं आपको? कांता में आप अपने शुरू के अनुभव सुनाऊं मैं आपको? केवे में उड़ता रहता से पद्मा में अब क्या हो? संग उसका रखने की बजाय संग ABCD का कर लिया। संग ABCD, भले ही वो परिवार में किसी का, भले ही बाहर में किसी का, कोई ना कोई दोस्त बन गया। बाबा ने को कोई ना कोई संबंध बना के चलो, तो संबंधी हमने बना लिया कोई ना कोई संबंधी, जिंदे नाल खाना पीना, उठना बैठना, जीना मरना। जीना नहीं समझा जी? कहाँ थे? मैं सुनाऊंगा। जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामन सर हमारा यह रथ मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि दूसरे कल्प में मैं और रथ लूँगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा के द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, हार्ड वर्क ब्राह्मण लाइफ में कोई नहीं है सिवाय आत्मिक समृद्धि के, बाकी सब इजी वर्क है सिवाय आत्मिक समृद्धि के। हार्ड वर्क या है पूजा कुछ और? कांता, सिवाय आत्मिक समृद्धि के हार्ड वर्क ब्राह्मण लाइफ में और कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क है नहीं, लेकिन आत्मिक समृद्धि के आधार पर बाकी सब वर्क इजी फीलिंग में आएंगे, और जिनको आत्मिक समृद्धि नहीं होगी उनको बाकी सब वर्क भी हार्ड ही नजर आएंगे। साढ़े बोलने दूसरे सेवा सुबह साढ़े बोल इतना टाइम होने साढ़े बोल घर दे काम भी संभाल लेना सी सिंपल घर दे। वो कौन करेगा? तो समझ वो कौन करेगा? क्या तो बाबा करेगा? जी कहाँ थे?
एक शिव बाबा दूसरा न कोई तुम माता पिता डैश जिसकी इतनी महिमा है। अभी तुम उनके सन्मुख बैठे हो, विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा। कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी, अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई। तुम गॉड फादर कहते हो तो फादर हमेशा रिश्ता होता है, मदर ही ना। कई बच्चे ना बहुत भोले होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि हमने कहा क्या। हमने मैंने कल के मैन को कहा मूंग की दाल का हलवा आता है बनाना। कहती ये आता है। मैं कहा सैंपल बना के दिखाओ। कई सुबह बना के दिखा दूँगी। मैं कहा ठीक है दिखा देना। मैं कहा प्रोसेस क्या क्या है कि पहले तो 7-8 घंटे दाल को भिगोना पड़ता है और फिर उसको पीसना पड़ता है और फिर उसको भूनना पड़ता है। मैं कभी सुबह का बना के दिखा दोगे? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने ट्रांसफर क्या किया मुझे यही नहीं पता होता। किरण भाई एक काम और कर सकते हो, जरूर के दाल को भिगो के पीसो, उसे सूखी को पीस के फिर आप उसको भून सकते हो। पहले भून लो उसको, भून के अरे भाई मैं जो बात आया अलग अलग दाल के हलवे में घुस गया। आप हलवे में कौन घुसा रहा आपको? हम समझ गए। समझ गए हम बस। 8 घंटे हो जा रहे हैं। तो आपको क्या पता? हाँ? मैं कहा अभी जस्ट अभी दाल भिगो। मैं कहा दाल जब भिगो दोगे तब मेरे को फ़ोन करना, और भीगने के बाद रात को जब उसको पीसोगे तब मेरे को फ़ोन करना, और सुबह जब बनाओगे तब मेरे को फ़ोन करना। फिर वीडियो कॉल करना बना लो। नहीं फिर कॉल आती रही। खैर बन गया फिर? हाँ बन गया। तो फिर लेके आओ। नहीं तो सैंपल आया, कल आएगा बहुत। ये बात थोड़ी ना सैंपल आप अपने से पास करोगे जी ये कोई बात नहीं है। क्या आता है जी? जैसा बताते हैं ना जी कहाँ था जी? अरे आप दूध को लिख लो ना, देर तो बात करें। जी कहाँ थे? टाइम लगता है। हाँ जी आई तुम गॉड फादर कहते हो तो फादर, मैं तो पॉइंट ये आपसे डिस्प्ले किया था कि बाबा के बहुत सारे ऐसे भोले बच्चे हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि हमने डिस्प्ले क्या किया। बाबा उनसे पूछे बोले बच्चों से, आप जैसे चतुर बच्चों से पीछे नहीं छोड़ते। तुम गॉड फादर कहते हो तो फादर हमेशा रिश्ता होता है, मदर ही ना हो उनको फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना। यह किसको पता नहीं कि गॉड फादर की फीमेल कौन है। यह सबसे बुरी बात आदम बीबी दोनों हैं। आप ऊपर हो तो चैन से रह नहीं सकते, नीचे वैसे भी चैन हो। ऊपर रहोगे तो चढ़ती कला के हिसाब से आप चैन से नहीं रह सकते, नीचे तो बेचैन फिर हो ही हो। या नहीं पूजा कांतावन आप चैन में हो? कंचन आप चैन में हो? ऊपर रहने वाला चैन में रह नहीं सकता, और खुद भी बेचैन रहेगा और दूसरों को भी बेचैन करेगा, दूसरों को भी। चलो चलना जी कहाँ थे जी? यह सबसे बुरी बात आदम बीबी दोनों है।
बन नहीं रहा था कल का से रुपये। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकती है। वह बीबी हो वह बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन? यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई। इसके मुख के द्वारा रचता तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ उन्हों को संभालने के लिए। फिर जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। आदिदेव ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती यह कौन है? विवेक कहते हैं बाबा की टोटल श्रीमत कहो या बाबा के टोटल नियम कायदे कहो, आत्मिक समृद्धि के बिना पूरे भी नहीं कर सकते। नहाने का जो सिस्टम है ना, नहाने का भी सिस्टम ये 2-4-5% लोगों से ज़्यादा में नहीं है। आप किसी से पूछ रहे 2-4-5% लोगों से ज़्यादा में नहीं है। और तो भाई हैं? आदत पड़ गई नियम नहीं करता। जी कहाँ थे? बेटी तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा के द्वारा रचा तो यह बड़ी माँ, फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगदम्बा की कितनी महिमा है अब तुम समझ गए हो। हम सब ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी 2 प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। एक ही माता के बच्चे फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भले सगे और लगे क्यों कहा जाता? कहते हैं जो सगे बनते हैं ना वो प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन वर्षा लेंगे, तो ऐसे पवित्र ही गद्दीनशीन वारिस बनते हैं। ये पॉइंट इस 15 दिन में 5-6 बार क्लियर कर दिया और कल की मूल्य में भी था। पवित्र ही गद्दीनशीन बनेंगे। आउटर पवित्र हों और फिर सेल्स हार्मोन्स। देखो सन्यासी भी बाप ने कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब सन्यासी भी पवित्र बने। एक मिनट अंकुर पॉइंट मिस ना हो जाए, एक मिनट। सन्यासी भी पवित्र बने। अब सन्यासी भी पवित्र बनने के बाद वो भले जंगलों में जाके बने। अब प्रोसेस वहाँ तक तो नहीं रुकने का। जब शारीरिक प्योरिटी ओके हुई तो अगले सेल्स हार्मोन्स प्रेशर मारना शुरू करेंगे। अगले सेल्स हार्मोन्स प्रेशर मारना शुरू करेंगे। अगले सेल्स हार्मोन्स का उनके पास कोई प्रोसेस नहीं था, इसलिए लौट के बुद्धू नहीं समझा पाए। अंकुर समझा पाए? अगले सेल्स हार्मोन्स का उनके पास कोई प्रोसेस नहीं था, इसलिए सबके सब लौट के घर आ गए। कल काफी महिमा करी साधु सन्यासी की बाप ने, नहीं ध्यान है पॉइंट है ना? कल तो काफी महिमा करी। किस तरीके की महिमा करी समझ गए ना जी? कहाँ थे? और ब्राह्मण आउटर पवित्र हों और फिर आत्मिक पवित्रता के सेल्स हार्मोन्स प्रेशर नहीं बनाए, ये संभव नहीं। कोई कहे मैं 10 साल से पवित्र हूँ और है वहीं का वहीं, एक दिन का भी पवित्र नहीं। कांता मैं तो कहता हूँ कोई लाओ सुनने के लिए। मैं तो कहता हूँ लाओ सुनने के लिए। वही प्योरिटी चलती रहेगी पूजा। मैं कहा था शारीरिक प्योरिटी चलती रहेगी। जी कहाँ थे? हाँ जी। तो ऐसे पवित्र गद्दीनशीन वारिस बनते हैं, फिर लगे प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ
जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए। 656 तक एक पन्ना एक लाइन हो गई थी, 4-5 जने बैठे थे। कंचन गीता भागवत तो जहाँ जानी थी गई। 656 तक एक पन्ना एक लाइन हो गई थी। फिर 5वें 6ठे बच्चे रेणुबेन प्रवेश किए, सबसे दूर वाले। मुरली 6:30 बजे शुरू होती है जी। ईमानदारी से बताना। अभी तो अब मुरली तो पूरी हो जाती, वो तो बीच बीच में ऐसे ही खाम का डिस्कस करते रहे। अच्छा कुछ समय और क्या क्या चल रहा है, आज यही चला कुछ समय। हाँ जी, मुरली तो पूरी की पूरी हो जाती। वो तो खाम का और भाई कशे शिक्षा और क्या क्या चल रहा है। नहीं कशिश ऐसे ही चलो, कुछ और चला है क्या, ऐसे चलो कुछ और चला। वो तो चलो भाई कुछ और 2 लाइनें बच जाए इनके लिए। आप भी बहुत उदाहरण कर लेते हो क्या? जी कहाँ थे? मम्मा बाबा तख्त पर बैठते तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह योग की यात्रा, बाबा को याद करना, सुदर्शन चक्र फिराना है, आसमान बनाना है, मेहनत करनी। मैं बाप के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, बाप को मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बाप को मेरे अकॉर्डिंग क्यों कांता जी कहाँ थे? दोनों में से कोई किसी अकॉर्डिंग चलना चाहिए बस। हाँ जी, करनी पड़ती है। आसमान बनाने में बच्चियाँ परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममता मिटाए एक तरफ लगाएंगे, जानते हैं। अच्छा परिचय देख के ना कौन बहुत लोगों के आवे जी हम ये राजयोग सीखना चाहते हैं, लगा आ जाओ भाई, आते हैं नहीं अभी बातचीत कोई नहीं होती। नहीं फोन तो आते हैं जी हम राजयोग सीखना चाहते हैं। मैं कहा आ जाओ, स्वागत नहीं मगर स्वागत है, आप आ जाओ। अंकुर भी फिर इसमें क्या कहें भाई, अभी कोई बातचीत हुई हो, कुछ ट्रांसफर हुआ हो तब तो आप साइड में हो। अभी तो कुछ कहा ही नहीं, अभी तो खाली निमंत्रण दिया, अच्छा भाई आ जाओ। क्या कर पूजा हैं? फीस रख दो, फीस रख दो, अभी टाइम लगेगी जी कहाँ थे? लाएंगे, हाँ जी लाएंगे, जानते हो, जान कहाँ है? लाएंगे, जानते हो, लगाएंगे, जानते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी तो अवतार लेते नहीं, उनको अपना शरीर नहीं है, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं, हर अगले चोले की विल पावर कम होती है। हर अगले चोले की विल पावर पहले चोले से हैं। क्या कह रहे जी? क्या कह रहे हैं? एक बार मैंने कल भी आप लोगों से शेयर किया था, ब्राह्मण चोले की विल पावर सबसे ज़्यादा होती है।
उसने चोरियों को चुन ना करा छोड़ने की पावर कहाँ से कम होती चलेगी? ब्राह्मण चोले की पावर सबसे ज्यादा होती है। आज बंद है जी कहाँ थे? लेते रहते नहीं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो समझ समझ में आ लो। गया। लेते रहते हो हाँ जी। जो रास्ते चोरों में सबसे ज्यादा- मैं पुनर्जन्म में आता ने कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे ये बातें बुद्धि में नहीं थी। अनानासी घर बैठे रास्ते जाते, बाबा ने प्रवेश कर लिया, फिर मालूम पड़ा। अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती है ना। कहते हैं ना, हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सैकड़ों में मिल सकता है। कितने बच्चे हैं और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ जितने थ्योरी वाले केवल मुरली की पॉइंट क्लियर करेंगे शब्दों के आधार पर। जी। तो प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा भी बाप के आत्मिक स्मृति वाले अनुभव ट्रांसफर करेंगे। आत्मिक स्मृति वाले वो अनुभव ट्रांसफर के बिना रह नहीं सकते। वो थ्योरी वाले थ्योरी के पॉइंट भी इसलिए ट्रांसफर करेंगे क्योंकि नहीं तो मुरली 15 मिनट में पूरी हो जाए। नहीं तो मुरली 15 मिनट में पूरी हो जाए। भाई पहले जेल में जाते थे, मैंने कहा भाई नहीं पता नहीं किस तरह बोल रही होता, मैं कितने मार तो किस मगर नहीं तो मुरली 15 मिनट में पूरी हो जाए। वो तो मैंने अभी आपको आज की कहानी बताई। 6:56 पे वो भी 5-6 जने तो बैठे थे, उनसे भी 4-4 मिनट पूछ लिया, अच्छा अब ये बताओ, अच्छा अब ये बताओ, अच्छा अब ये बताओ। उसके बाद भी 1 पन्ना हो गया। इसीलिए नहीं आता जल्दी। 4-4 बातें आप हमारे से पूछोगे। जी कहाँ थे? लेकिन का फायदा तो अपने है। राज क्लियर कर दी। हाँ जी। लेकिन ना अपने राज क्लियर कर दी। जी कहाँ थे? भाई आप कितने बजे सोते हो रात को? हाँ जी। कितने बजे सोते हो आप? अब आज फिर 11:15 बजे। और हर्षा किस समय सोती है? ये 11:30 बजे 11:15 बजे। इन्हें कहा करो 10 बजे सो जाकर। जी। मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, न चाय पानी दूध कुछ नहीं चाहिए। अच्छा वाला सब्जी कौन देगा ऊपर? सब्जी कौन देगा ना ऊपर? कहाँ थे जी? ऐसो भी दे। कहाँ थे जी? ये सो गई नहीं। 1 मिनट परमानेंट सो भाई, गई। 1 मिनट। तो भाई प्लीज जी कहाँ थे? वो प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा भी बाप के बेटे बेटी न कि मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुछ वंशावली की तो बात ही नहीं। जिन्होंने कल पहले माता पिता का बनकर बच्चा पाया है वही आते रहते हैं, कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं छुपते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाप आकर के कांटों से कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तभी गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि यह विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पति से पावन बन रहे हो। बापू गांधी जी भी पति पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो। सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो हमको इस कंचपुरी से किशनपुरी में जाना है। भारत में सज्जुता लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह ना सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो तो माता पिता के पास जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बूढ़ियों को देख करके खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर के वर्षा लिया था। सारा मदाद पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़िया इतना ज्ञान नहीं उठा सकती, इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम समझती हो। जवान सरस्वती माँ भी अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ेंगे, यह तो जरूर जास्ती पढ़ेंगे। यह बूढ़ा पढ़ते होंगे ना। यह बूढ़ा सबसे तीखा है, वह तो फिर भी बेटी होगी। बुढ़ियों के लिए भी है बहुत सहज। बाबा को याद करते रहो। ओश बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम में ले जाते हो। बस ऐसी खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो।
ऐसे ही समझो शिव बाबा सुनाते हैं। तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है, सदैव एक शिव बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार गतिशील पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। दूसरा आसमान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान है कर्मों की बुरे गति के ज्ञाता बन, कर्मों की बुरे गति के ज्ञाता बन। धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भवो। कर्मों की बुरे गति के ज्ञाता बन, कर्मों की बुरे गति के ज्ञाता बन। धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। कांतावन समझ के जाना, सुन के जाना थोड़ा सा। अच्छा जी, डिटेल है। सजाओं के अनुभव को धर्मराजपुरी कहते हैं, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सज्जाओं की फीलिंग से बचने के लिए ये चीज़ कल मैं पढ़ रहा था, पश्चाताप करना भी सजा है, पश्चाताप करना भी सजा है। तो उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की हुए गति के ज्ञाता बन, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बनो। स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य शोभ से तुम्हारा वस्त्र साफ करते हैं। किरण आप भी रुकना 5 मिनट। अच्छा जी, ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। मेरे को लग रहा आज पहली बार 2 बार बोला गया, 3 बार नहीं बोला गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, एस्टियोल का पॉइंट है। एस्टियोल में बाप दादा के संग के रंग से हमारा जीवन माया के संग से सदा के लिए मुक्त होते हुए हैं। एस्टियोल में बाप दादा के संग के रंग से हमारा जीवन माया के संग के रंग से सदा के लिए मुक्त होते हुए हैं। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, विकारों से कमज़ोर हुई जा रही हर आत्मा को शक्तिशाली बनाने की शक्ति बढ़ते हुए, विकारों से कमज़ोर हुई जा रही हर आत्मा को शक्तिशाली बनाने की शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, थैंक्स कर दो। इष्टियोल का बाप दादा के संग के रंग से माया से दूर होते हुए उसमें विकारों में गई हुई आत्मा को शक्तिशाली बनाने की शक्ति। चलो
हम शांत। जिंदगी वो दरवाजा भी देख लेना ड्राइंग रूम का बंद करके, हो नहीं का बंद हो। ये नीचे कमरे में रख दो, नीचे टुकड़ी। आयो कान तक है। टुकड़ी भी वहाँ पे रख। टुकड़ी वहाँ। आप किरण चेक करवा दो, अच्छा चेक कर लो। बाकी लेती है ना किरण में, यहाँ नहीं रखना बाकी। किरण बहन बाकी लेती है ना, यहाँ नहीं रखना। आप चेक करा दो खाली। बाकी लेते जाना। बाकी ऊपर भाई जी को खिला लो।